राजस्थान की कितनी ही कहानियां हैं हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में, भूतों के बारे में। इन कहानियों में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते। कोई कहता है कि हमारे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था, पर वहीं कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां बताया गया है कि राजस्थान के ओम सिंह राठौर, बुलेट बाबा, ज़रूर सुना होगा आपने इनके बारे में। जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसे बाबा हैं जिनका नाम है बुलेट बाबा। उनका असली नाम ओम सिंह राठौर था। वहाँ के लोकल लोग इन्हें ओम बन्ना के नाम से जानते थे। राजस्थान में बड़े भाई को बन्ना कहते हैं। जोधपुर के पास पाली में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, बुलेट बाबा का। उस मंदिर के बाहर बुलेट रखी हुई है और उस बुलेट की रोज पूजा की जाती है। हजारों की तादाद में लोग वहां आते हैं और बुलेट बाबा की पूजा करते हैं। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ था दिसंबर 1988 में, जब बुलेट बाबा यानी कि ओम बन्ना अपनी बुलेट चलाते हुए जोधपुर पाली हाईवे पर जा रहे थे और अचानक उनकी बुलेट इस गांव के पास एक पेड़ से जा टकराती है। उसी जगह उसी वक्त उनकी वहां मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव के लोगों को पता चलता है तो वहां हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ओम बन्ना कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। ओम बन्ना वहां के राज परिवार का हिस्सा थे। ओम बन्ना राजा जोग सिंह जी के पुत्र थे। ऐसे में एक ऐसे इंसान की अचानक मृत्यु हो जाना, जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में हंगामा तो होना ही था। और ऐसा ही हुआ। पुलिस ने वहां अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक्सीडेंट की वजह पता करने की कोशिश की। वजह पता करने पर मालूम हुआ कि जो ओम बन्ना की बाइक थी, बुलेट बाइक, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो हाईवे के किनारे एक पेड़ से जा टकराई और टक्कर बड़ी जोरदार थी, जिस वजह से उनकी वहीं मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या? पुलिस ने एक्सीडेंट वाली जगह से बाइक को जब्त कर लिया और उसे ले जाकर वहीं एक लोकल थाने में और गाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया, जैसा कि अक्सर एक्सीडेंट केसेस में होता है। ये सब कुछ अभी आपको एक आम बात लग रही होगी ना, कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन अक्सर जो नहीं होता वो अब यहां से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। जी हाँ, एक बुलेट जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुकी है, एक इंसान की जान चली गई है। पुलिस ने उस बुलेट को एक्सीडेंट के स्पॉट से उठाकर थाने में ले जाकर वहां पे उसको गैरेज में रख दिया और अगले दिन सुबह वो बुलेट वहां से गायब हो जाती है। खोजबीन होती है और काफी हो हल्ला मच जाता है, क्योंकि ये बुलेट वापस उसी जगह पर पाई गई थी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। इन सब के बाद पुलिस की टीम वापस से दोबारा उस जगह पर पहुंचती है। इस बार उस बुलेट को दोबारा उस जगह से उठाया जाता है और इसे फिर से थाने ले जाया जाता है। इस बार एहतियातन पुलिस वाले बुलेट का सारा पेट्रोल निकाल देते हैं। बुलेट के टायरों में चेन बांधकर उसे पुलिस थाने के गैरेज में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह अगले दिन फिर से वो बुलेट एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर फिर से पहुंच जाती है, वो भी अपने आप। और कोई भी नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ये कहानी इतनी प्रचलित हो जाती है कि लोगों का ये मानना था कि ओम बन्ना वापस आ गए हैं। ओम बन्ना अपनी बुलेट से इतना प्यार करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बुलेट को कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम बन्ना का प्यार इस बुलेट के लिए देखते हुए वहां के लोगों ने इस बुलेट को वहीं रहने दिया। पुलिस ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा कि अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही है। इसके बाद उस बुलेट को वहीं छोड़ दिया गया। जिस दिन वहां के लोगों ने, वहां की पुलिस ने और लोकल गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें ये बुलेट वहीं छोड़ देनी चाहिए, तो ठीक उसी रात ओम बन्ना की दादी के सपने में आते हैं
खुद ओम बन्ना, और उनसे ये कहते हैं कि दादी, मैं चाहता हूं कि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी बुलेट हमेशा इस दुनिया में रहे, मेरी बुलेट इस दुनिया में अमर रहे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरी बुलेट का एक मंदिर उस जगह पर बनवा दें। अगले दिन ओम बन्ना की दादी ने अपने बेटे श्री जोग सिंह जी को आदेश दिया कि उस जगह पर ओम बन्ना की बुलेट का एक मंदिर बनवाया जाए। अब राजा जोग सिंह अपनी माँ की बात को थोड़ी टाल सकते थे, और वैसे भी उन्होंने भी तो अपना एक पुत्र खोया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। तुरंत इस मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया, और कुछ ही दिनों में बुलेट बाबा के नाम से बनकर तैयार हुआ एक भव्य मंदिर। सिर्फ इतना ही नहीं, ओम बन्ना के बारे में और भी कई कहानियां हैं जो काफी प्रचलित हैं यहाँ पर। उन्हीं में से एक कहानी ये है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर जो जोधपुर से पाली और पाली से जोधपुर ईंट लाने ले जाने का काम किया करता था, और वो हाईवे का इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करता था। वो ड्राइवर एक रात ड्राइव करते हुए इस गांव से गुजर रहा था। अचानक से उसे एक इंसान मिला जिसने हाथ देकर उसके ट्रक को रुकवाया। ट्रक रुकने पर वो इंसान ट्रक में चढ़ गया और ये लोग जोधपुर की तरफ निकल गए। धीरे धीरे जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, इस इंसान ने उस ट्रक ड्राइवर से ईंटों की सप्लाई की बात की और उससे कहा कि अभी अभी आपने जिस जगह से मुझे इस ट्रक में बैठाया है, आपको वहीं कल रात ईंटें गिरानी है। ट्रक ड्राइवर ने उनकी बात मान ली। इसके बदले में उस ट्रक ड्राइवर को 20,000 रुपए दिए गए। उस इंसान ने जो ट्रक में बैठा था, ये ट्रक जोधपुर पहुंचा और ये इंसान ट्रक से उतरकर वहां से चला गया, ये कहकर कि वो कल उसी जगह पर उसका इंतजार करेगा। अगली शाम को ये ट्रक ड्राइवर ईंटों से लदा हुआ ट्रक लेकर उस बताई गई जगह पर पहुंचा, जो जगह उस इंसान ने बताई थी। वहां पर ईंटें गिरानी शुरू कर दी। जैसे ही ये ईंटें गिरने की आवाज हुई, आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ईंटें क्यों गिरा दी यहाँ पे तुमने? तो उसने बताया कि कल मुझे यहाँ पे ईंटें गिराने का ऑर्डर दिया था और उसके बदले में मुझे पैसे भी दिए थे ताकि मैं यहाँ पे ईंटें गिरा सकूं। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया, किसने कहा तुम्हें यहाँ ईंटें गिराने को? ये बातचीत करते करते उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान वहां ओम बन्ना की एक फोटो पर जाता है जो उस मंदिर के बाहर लगी हुई थी, और वो ओम बन्ना की फोटो की तरफ इशारा करता है। गांव वाले इस बात से एकदम सन्न रह जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को बताया जाता है कि ये ओम बन्ना है। ओम बन्ना का देहांत हुए तो कई साल हो चुके हैं। अब इस ट्रक वाले ने ये दावा किया है कि उसने ओम बन्ना को देखा है। उस ट्रक ड्राइवर की बातें सुनकर पीछे से 2-4 लोग और आते हैं जो बताते हैं कि कई बार रात को जब घर लौटने में देर हो जाती है और रास्ते में आते जाते उन्हें कोई बुरा साया या बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, तब ओम बन्ना उस बुरे साए से, उस बुरी आत्मा से उनका बचाव करते हैं, और जो गलत करता है उसे उसकी सजा भी मिलती है। लोग बताते थे कि ओम बन्ना जब दिखते थे तो वो कहते थे कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। आपने ओम बन्ना की कहानी यानी बुलेट बाबा की कहानी जरूर सुनी होगी। लोगों के मुताबिक उनकी आत्मा वहीं पे है जहां उनकी बुलेट है। आपको क्या लगता है इन कहानी से? बताइएगा जरूर। क्या अच्छी आत्माएं होती